एक कुत्ता है, कुत्ता बोरा गया, बोरा, उसके इंजेक्शन लग के भी सुकून नहीं मिल रहा है। नाम यति नरसिंगा नंद। ये बोराना कुत्ता, ऐसे बोरान, अच्छा कुत्ता जब बोरा जाता है ना तो फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती है, समझे। कभी कभी ऐसा होता है बोरा के वो खुद ही को काट लेता है और उसके जहर से खुद ही मर जाता है। अल्लाह करे कोई ऐसा सड़ेंदा इसमें फैले कि ये खुद ही उससे काम हो जाए, वरना खाली मुली। हम मैं सही बता रहा हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि ये एक्सीडेंट से भी ना मरे, वरना पता नहीं कौन कौन फंस जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मरने के तो बहुत से बहाने। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा फोड़ा दे दे इसे कि थोड़ा सड़ने लगे, और डॉक्टर जितनी दवा करे इतनी सड़े, जितनी दवा करें इतनी बढ़े, है ना, सड़ सड़ के और बढ़ बढ़ के मर जाए। मैं सही बता रहा हूं। हाँ, मैं तो दुआ करता हूं इसे ना कोई मारे और ना एक्सीडेंट होकर मरे। सही बता रहा हूं, मैं ये दुआ करता हूं। लोग कहते हैं कि इसे मार दो ना, मैं कहता हूं ना मारो। अल्लाह को मारना होगा ना तो एक इशारे में मार देगा, तुम ना मारो ना। अल्लाह, अरे अल्लाह को मारना तो मच्छर से कह दिया, नमरूद को मार दिया। अरे बोलो है क्या नहीं है? अरे बोलो है क्या नहीं है? हालात इस वक्त मरने मारने के नहीं है, हालात इस वक्त अमल करने कराने के हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? करना कराना बाबा वाला नहीं, ये मस्जिद और मदरसे वाला अमल। हमारा मुसलमान करने कराने में बहुत है, मगर बाबा वाले में है ना, बाबा जी के पास जा रहा है, हाँ वो वाला नहीं, मस्जिद वाला, मदरसे वाला, कुरान वाला, ये अमल करो। नबी ने फरमाया बताओ क्या उम्मीद लेके हो? मक्का के सारे अत्याचारियों ने कहा आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा देख लो, दोबारा हमारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए हमने कोई ऐसा अत्याचार था नहीं जो आपके ऊपर किया नहीं था, अब आपके पास आए क्या आप हमें छोड़ोगे? आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया दुनिया का अगर कोई दुनियादार होता तो वो यही करता, मुझसे क्या उम्मीद है? हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब एक जुमला कह रहा हूं, दिल हरा हो जाएगा, बिल्कुल दिल हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जुमला बोल रहा हूं, ये जो नबी की बात चल रही है, ये अपनों से नहीं गैरों से चल रही है, दोस्तों से नहीं दुश्मनों से चल रही है। तभी तो मैं जो जुमला बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ये मलऊना अगर पढ़ लेती कुछ, इसलिए कि नबी का जाहिरी जमाना तो देख ना सकी, तो अब तो पढ़ के ही काम चलेगा, है ना। उन्होंने देखा था, मक्का वालों ने नबी का जमाना, अरे बोलो बोलो, देखा था कि नहीं देखा था? उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो देखा था। एक है पढ़ना, एक है देखना, एक है सुनना, एक है देखना। उन्होंने देखा था। लोगों सुनो, नबी ने फरमाया अगर कोई दुनियादार होता उससे यही उम्मीद थी, गर्दने काट देता। मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? मुझसे बताओ, मुझसे। हाय हाय, देवी तो मैंने कहा ये मलऊना अगर पढ़ लेती तो काश ये ना कहती। दिल हरा भरा हो जाएगा, खुदा की कसम। सारे सहाबा खामोश, जब नबी बोले तो कौन बोले? ये हमारे गांव की मस्जिद थोड़ी है कि इमाम बोल रहा तो उससे ज्यादा मुक्तदी बोल रहा, सुनने ही नहीं दे रहा जुमे के दिन। सही बता रहा हूं, आधा खुतबा इमाम साहब पढ़ लेते हैं तब तक तो कंडीशन में नहीं आता बैठने की। ए इधर को हटिए जरा, उधर को हटा, आगे उधर को टोपी उठा दिए जरा, आधा खुतबा तो इसमें निकाल दे। जबकि वाजिब है, वाजिब खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे में अजान जो होती है ना, खुतबे से पहले हर अजान का जवाब देना जरूरी है, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझे? खुतबे की अजान के बाद जो अजान के बाद की दुरूद पढ़ते हैं ना, इस अजान के वो जो दुआ पढ़ते हैं, इस अजान के बाद की दुआ पढ़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसमें ना सलाम का जवाब दे सकते हो, ना इधर देख सकते हो, ना उधर देख सकते हो, मगर बताओ खुतबा कैसा सुनते हो? है? कोई पलत्थी मार के बैठा है, कोई घुटने खड़े करके बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चटाई को रेद रहा, कोई पंखे को देख रहा, कोई कुरान की पेटी पे लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब फला मरहूम मरहूमा, तो उसी को पढ़ रहा पूरे खुतबे में। हिज्जे निकाल के पढ़ रहा, मर मैं सही बता रहा हूँ, पूरा खुतबा निकल गया उसी में पढ़ता पढ़ता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाजों का सलीका ही नहीं आया।
अरे नमाज का सलीका सीख ले, फिर जो मजा तुझे नमाज में आएगा किसी महफिल में ना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, फैज़ान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बड़े खराब है मेरे मुआशरे के, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 10 मिनट की नमाज में ऐसे रुकता है इंसान। जुमे की नमाज हुई तो बाज तो जुमे के 2 फर्ज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं। 20% लोग, पता नहीं यहाँ कितने फीसद जाते होंगे, 20% चले जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो, बस हो गया। बड़ी गर्मी लग रही है, गर्मी भी बता देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई, ओफो ओफो। मैदान मैशर में बता कहाँ को भागेगा, नहीं मैदान मैशर में भी तो भपका होगा, वो तो नीचे से भी भड़क रही होगी, जमीनों पर से भी होगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं, कोई किस्सा कहानी या काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूं, ये होगा। जालिकल किताबुल ला रैब फीह, उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यार जब यहाँ की गर्मी, जो सूरज आज उल्टा है, करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, मैदान मैशर में सवा नेज़े पे होगा और सीधा होगा, तब कैसे रुकोगे? अब रुक जाओ ताकि बच जाओ। अगर इमाम जरा सी तकरीर लंबी कर देना तो मस्जिद में नमाज के बाद उधर पार्टी लड़ रही है, दल लड़ रही है, यार इमाम साहब को तो समझाइयो, ये ना कुछ दिखता ही नहीं, बड़ी लंबी तकरीर कर दी। ये मेरे भाइयों, यार जितनी देर मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के उस घर में बैठे हो कि जहां पर फरिश्ते भी आकर रब की इबादत करते हैं। जलसा कराने लग जाओ, अभी 10 सवाल करेंगे, क्या होगा जलसे का, क्यों करा रहे हो जलसे? समझो बूढ़े बूढ़े जिसकी एक कबर में टांग लटक रही है, वो कह रहा है जिसके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, कि क्या होगा जलसे का? ये होगा कि तुम मरने वाला, शायद कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह तेरी बख्श कर। अगर कोई डांस पार्टी करे ना गांव में, तो नहीं कहेगा जाकर कि क्या होगा इस डांस पार्टी का, एक दिन कहेगा जाकर। पता क्या कहते हैं? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है करारा कराने, तुम क्यों रोक रहे हो? मेरा एक डांस पार्टी के ऊपर झगड़ा हो गया मेरे गांव में। कोई एक जो बदमाश होता जो ये कहता कि मौलाना ने सही कहा, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम अपने खाना खाते निकल जाते, वो नचारा नचाने देते, तुमने क्यों रोका उसे? सब ये कहते। कई साल की बात है नहीं। अब बताओ बताओ क्या करोगे? और अभी की लेटेस्ट न्यूज बता दूं, आजकल एक मसला चल रहा है, शादी से पहले 2-4 दिन पहले जहेज चला जाता लड़के वालों घर, ये चल रहा है पहले ले जाइए, है क्या नहीं? तो अभी ये नई रस्म निकली है, ये भी बड़ा खतरनाक। अब तक तो मामला ऐसे था जहेज ले जाओ, मगर मुझे तो अब पता चला कि जहेज ले जाना आसान नहीं है, बड़ा कर रहा, बहुत कर रहा है। 12 लोग आ रहे हैं जहेज भरने, 18 लोग, 12 लोग। तू जहेज भरने आ रहा है, उसके घर को उठा के ले जाने आ रहा है। अरे यार 2-4 लोग आ जाओ, वो खुद भरवा देगा। अरे बात है क्या नहीं? अब उन्हें नाश्ता भी, 18 को खाना भी, और उसके बाद में अगर 100 दे दिए तो पता सास क्या कह रही है लड़के की माँ, मुंह पे मार के नहाए उसके। सही बताने, हाय हाय हाय, बुढ़िया तो है 5 चबा के कह रही है मुंह पे न मार के, तूने 18 को भेजा। अगर 500 रुपए देती 9,000 चले जाते हैं। मुझे बताओ आधा दहेज तो यही हो गया, हद हो गई है, हद यार, लफंगे। अच्छा फिर जहेज के लिए चुने जाते हैं दोस्त, जाएंगे लड़के वाले दोस्त, है ना, फला जागा, फला 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 सब दोस्त जाएंगे, इतने बड़े बड़े हिप्पी कट बाल, किसी की पैंट फटी हुई, जा रहे हैं झटके मारते हुए। एक जगह गए जहेज भरने के लिए, जहेज भर लिया, अब बोले लड़की को देखूंगे। उस बेचारे ने मना कर दी कि 2 दिन के बाद तो बारात जा ही रही है, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर चली जाएगी, वहीं देख लियो। अब मियाँ ये मामला हुआ जी, मियाँ जिस बेचारे ने मना करी थी उसकी जान बस हद ये हुई, इसका गला न लगा, बस बाकी उस गरीब को घर के अंदर घुसा दिया, 2 दिन से घर में नहीं निकला। तू मना करेगा, तू कौन हो? और जो भी सुनना उनकी तो गलत बात है, उन्होंने क्यों मना करा? देखने देते। अब मुझे बताओ शरीयत में कहां जाए इसे देखने देते हैं? नथुआ बथुआ जहेज भरने आ रहे हैं, सबको देखने देते।
ना हंसने की नहीं बात मेरे भाई, समझने की बात है ना यार। है अजीब मामला कि अब यार देखेंगे, और वो दूल्हा क्या कह रहा है, वो दूल्हा कह रहा बस मेरी 2 दिन की बात हो रहा है, निकाह हो जाने दो फिर लूंगा इनसे तो बदला। और जालिम तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी इज्जत बचाई जाए, तेरी होने वाली बीवी की इज्जत बचाइए, सब देखते तो तेरी इज्जत को जो है कीमत लग जाती, और तू कह रहा मैं देखूंगा। लोगों जरा गौर करो, लोगों हकीकत बात है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, निजामे मैं कहता कुछ इस तरह दिखला है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिंदाबाद। हार्ड ना कर लो यार, इतना हार्ड ना, इससे बेहतर तो ये लड़की वाला यही कह दे फोन करके भैया मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ जहे, है ना, 1500 की पिकअप करके भैया खुद ही लेके चले जाओ। अजीब नए नए रस्में निकल रही हैं, नई नई रस्में। अल्लाह जाने आगे वाला दौर कितना खतरनाक आ रहा। ए मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जितना पर्दे में हो जाएंगी तुम्हारी शादी भी है, जितने पर्दे में इतनी तुम्हारी होने वाली नस्लें पर्दे वाली होंगी। बात समझ रहे नहीं? जो बाग होता है ना, बाग जितनी उसकी एस्पिरो पानी दवा देखभाल इतना ही आम अच्छा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, और जितनी उसकी देखभाल नहीं होती उतना ही आम आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं। मेरे भाई जितना पर्दा कर लोगे, जितना शरीयत का एस्पिरो अपने बच्चों पे कर लोगे, उतनी ही आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। और अगर नहीं करोगे तो या तो नस्लें ही नहीं होंगी। अब एक पैदाइश, एक बात की कमी और आ रही है मुसलमानों। पहले गांव में होता था, एक गांव में किसी गांव में फला के बच्चे नहीं है। आज हर महल्ले और हर खानदान में 1-2 आदमी ऐसे हैं जिसके बच्चे नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये भी अल्लाह की एक लानत है, सही पूछिए तो। नचारंडी है, बता बाजे, औलाद देना तो अल्लाह का काम है, ये किसी नाचने वाली का काम थोड़ी है, ना किसी डॉक्टर का काम है। बात हकीकत है कि नहीं है? खुशी रहना तो अल्लाह का काम है। अच्छा नाच रहा तो जवाब कितना अच्छा, भी पूछो क्या कर रहे हो, कमें मनाना क्या कर रहे हो, खुशी का मौका है तो खुशी का मौका तो लेकर खुशी हो गए। 17 साल शादी को अभी अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तरफ से चलो उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ना उम्मीद ना हो, वो सब्र करे, अल्लाह उनके सब्र पर उसको जज़ा देगा। बात है कि नहीं? हाँ, जलसा कराने में जान निकल जाएगी शादी में, ओ मियाँ क्या जरूरत है। हाँ, एक घर में तो शादी का है, जलसा रख गया, कैंसिल करा दिया। अरे मौलवियों खाना कौन खिलागा? पता 3-3 रंग का खाना खाते हैं मौलवी। उसे जाकर डराया, किन्होंने डराया? जो डांस पार्टी लाना चाह रहे थे। पता 3-3 रंग का तो खाना खाते हैं मौलवी। उसने मना कर दी, उसने मना कर दिया कि भाई मौलाना मेरे बस की बात नहीं है जलसा कराना, समझ रहे हैं? और जैसे ही जलसा कैंसिल हुआ, पूरे महल्ले की औरतें आ रही हैं उसके करके, आज मेरी तरफ से गीत होंगे कुटिया चूल्हों में। लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े कि आज कल बड़ी चच्ची ने गवाए थे, आज छोटी चच्ची का नंबर है। फुप्पी भी आ रही है, चच्ची भी, ताई भी, पोपली, बुढ़िया, दादी भी आ रही है। शादी नहीं हो रही है, IPL हो रहा कि आज इस टीम का मैच है, आज इस टीम का मैच है। मैं सही बता रहा हूं है? जलसे के मारे जान निकल गई, मिलाद शरीफ के मारे जान निकल गई। कुटिया चूल्हे रोज पड़ रहे। अजीब माने क्या कुटिया चूल्हे, अब कहीं है कुटिया कहीं है चूल्हे, गैस चल रहे हैं हर जगह है। अल्लाह अल्लाह, अजीब मामला आया। मेरे नबी की सीरत पढ़ो, कहने का मकसद यही है, मेरे नबी की सीरत पढ़ो। शादी करना तो देखो मेरे मुस्तफा, आप बताओ शादी कैसे करें? नबी की सीरत बताएगी। ओ लोगों, मेरे नबी ने पूछा सारे मक्का के अत्याचारियों से, बताओ मुझसे क्या उम्मीद है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर जुमला सुनो तो नारा लगाना, कोई नौजवान खड़े होके। देखिए बड़े मूड में मैं बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए। सबने कहा ए मोहम्मद अरबी, हमने जो जुल्म सितम आपके साथ किया हो, अगर कोई और होता तो हमारी गर्दनें कलम कर देता, हमारे बच्चों को यतीम कर देता, हमारी औरतों को बेवा कर देता। नबी ने फरमाया मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो? सारे मक्का के लोगों ने कहा आपसे ये उम्मीद है कि आप हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे। जवाब दो, जरा जोर से बोलो यार।
हम सबको माफ करके गले से लगा लोगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं सबको माफ करके गले से लगा लूंगा? मेरे नबी से सारे मक्का के लोगों ने कहा, आका सारे बेचारों का चारा बन के आप आए हैं, मजलूमों के मददगार बन के आप आए हैं। या रसूल अल्लाह, हमने आपकी जिंदगी को देखा है, दुश्मनों को आपने गले लगाया है, रोतों को आपने हंसाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा है कि आपने मजलूमों को गले लगाया है, रोतों को गले लगाया है, आका गरीबों को गले लगाया है, आका परेशान हालों को गले लगाया है, आका गरीबों को आपने गले लगाया है। आज हम मुजरिम बन के खड़े हैं, मगर आपकी जिंदगी हमने देखी है, हमें आपसे उम्मीद है आप मारेंगे नहीं, माफ कर देंगे। अगर आज मेरे नबी की सीरत ये पता होगी तो खुदा की कसम बोलेंगे मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, माफ कर नहीं देंगे। मक्का के लोगों, आज हमने सबको माफ कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये कहते हैं इस्लाम जबरदस्ती जबरदस्ती। कैसे इस्लाम फैला? जब सबको माफ किया ना, तो सब हरम काबा में खड़े होके मक्का के काफिर कह रहे थे, आका जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो परवरदिगार कितना अच्छा होगा। या रसूल अल्लाह, अब अपने घरों को बाद में जाएंगे, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात बाद में करेंगे, अपने घर के दरवाजे बाद में देखेंगे। आका अब पहले कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ाया, एक खून का कतरा ना बहा, मेरे नबी ने सबको कलमा पढ़ा दिया। ये मेरे नबी का किरदार है यार, ये किरदार तो अपने अंदर लेके आओ। हमारे अखलाक का तो हाल ये है कि हमसे हमारी माँ महफूज नहीं, उसको कहते हैं बाप महफूज नहीं, उसके सर पे चढ़ बैठते हैं। मौका लगा तो माँ के सर पे चढ़ बैठे, बड़े भाई के सर पे चढ़ बैठे, है ना। अखलाक हमारे इतने बुरे हैं, हम सोचते हैं जितनी गालियां बकलेंगे, जितना गुस्से में बोल लेंगे, लोग इतने ही डर जाएंगे। नबी फरमाते हैं, जिसको देख के लोग खुश हो जाएं समझ लो वो जन्नती है। जिसको देख के लोग घबराने लगे कि यार ये आ गया, इससे बचे, तो समझ लो कि वो जहन्नमी है। ये पहचान है। अगर आपको देख के लोग खुश हो जाएं, यार फला आ गया, मजा आ जाएगा, मुलाकात होगी, इससे अखलाक का अच्छा है, किरदार का अच्छा है, उसने अखलाक से पेश आएगा, तो ये तेरे जन्नती होने की दलील है। हाय हाय हाय, जरा गौर करो, जमाने को नबी का किरदार बताओ लोगों, जमाने को नबी का किरदार बताओ। हाय हजरत उमर फरमाते हैं कि एक रोज में मस्जिद नबवी की जानिब निकला तो मैंने क्या देखा, बड़ी तेज का सूरज निकला था, बहुत तेज की धूप और गर्मी, शिद्दत की गर्मी। मुस्तफा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत के सामने खड़े हैं, और वो बूढ़ी औरत कोई ठीक ठाक नहीं बल्कि एक पागल औरत थी, मेंटल औरत, और नबी की बारगाह में खड़ी होकर बड़बड़ाए जा रही है। काफी देर से नबी खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहे हैं। नबी पसीना पसीना हो गए, नबी के पूरे कपड़े पसीने में भीग गए, मगर वो बूढ़ी नबी को ऐसी बातों में सुना रही है, बातों में लगाए है कि नबी को जाने ही नहीं देती। नबी जब जाना चाहते हैं ना, तभी अपनी बातें फिर शुरू कर देती है। हजरत उमर आए, मुस्तफ़ा का हाल देखा, पूरे कपड़े पसीने में भीग गए हैं, दाढ़ी मुबारक से पसीना टपक रहा है। ये बूढ़ी औरत के खामोश होने का नाम नहीं लेती, ये पागल औरत के खामोश होने का नाम नहीं लेती। हजरत उमर ने अर्ज किया, ये तो पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई सुनता नहीं है। आका इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। या रसूल अल्लाह, आप कहाँ इसकी बातों में लगे हैं? या रसूल अल्लाह, अंदर छाव में चले, कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी का किरदार देखो। अस्करी के मुसलमानों, मुस्तफा ने फरमाया, उमर चुप जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमिना का लाल सुनता है।
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। मदीना इस औरत को ठुकरा दिया है, अगर मैंने भी ठुकरा दिया तो उमर बताइए जाएगी कहाँ? हाय हाय हाय, अगर मैंने भी ठुकरा दिया उमर तो बता ये जाएगी कहाँ? अगर मैं भी ठुकरा दूंगा तो किसकी चौखट पड़ जाएगी? मैं भी ठुकरा दूंगा तो किसके दरवाजे पर जाएगी? जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। अल्लाह। मुसलमानों, आज के बाद जलसे से बाद में उठना, पहले ये सोच के उठना कामयाबी का राज इसी में है कि मुस्तफा के तरीके को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो यार इंशाअल्लाह। और मुस्तफा का तरीका अपनाने में लोगों कोई पैसा भी खर्च नहीं, ना कोई रुपया, ना कोई दिरहम, ना कोई दीनार। और अगर आपको तरीका मालूम नहीं, इन उलामा से पूछ लो, ये बताएंगे। शादी करो, पहले मौलवी से एक मीटिंग करो, घर के बूढ़ों से, खानदान वालों से, बाद में अच्छे मौलवी को बुलाओ, हजरत ये बताओ शादी कैसे करूं? यार एक बार करके तो देखो। बिचौलिया से मीटिंग पे मीटिंग करो, न तुमसे तुम्हारा रिश्तेदार राजी, न बिचौलिया राजी, न बिचौलिया से जिसकी शादी कराई वो राजी। कुल मिला के ये बड़ी नाराजगियां हो जाती हैं। एक बार किसी आलिम दीन से, बामल आलिम दीन से मीटिंग करो, और मीटिंग करने के बाद में ये कहो, हजरत पूरा मेनू मुझे समझा दो, मैं अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहता हूँ, जरा तरीका बता दो कि शादी कैसे करें। और वो जैसे बता देना तो उसको सही तरीके से जहन में नोट कर लेना या किसी कॉपी पे नोट कर लेना, और नोट करने के बाद में एक बार उस तरीके पर शादी करके देखना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, फिर देखना तेरी शादी कैसे तेरे घर में खुशियां लाएगी, कैसी रहमतों के फूल बरसाएगी, जरा करके तो देखना। मगर ना, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो इसका उल्टा। हमारे यहाँ जब शादी होगी, पटाखे वालों को अलग वो दे दिया जाएगा ऑर्डर, भाई तुझे पटाखे छोड़ना है ना। डीजा वाले को आ जाएगा, वो डीजा वाला भी ऐसा नहीं आगा डीजा जैसा इसमें मैक बज रहा है ना, ऐसा डीजा आगा कि 4 इंची की किसी की दीवार है तो उसे हिला के फेंक दे। बड़ा खतरनाक धुआंधार, पता नहीं कहां से लाते हैं, वो तो कॉलम ही अलग होते हैं मियां, पता नहीं कहां से आ जाए, पता नहीं सब कहां से आता, बड़ा खतरनाक होता। हाँ, इमाम साहब का हुजरा कहलता, इमाम साहब का मेंबर तक हिला कर देते। सही बता रहे हैं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बड़ा खतरनाक। चाहे जलसे में बोले या ना बोले, डीजे में खूब बोलेगा। और उसके बाद में कहा, भाई तूने वो उसको कह दिया है डीजे वाले को? हाँ हो गया। अच्छा, वीडियो बनाने वाला उसे भी हो गया है, पटाखे वाला वो भी हो गया है। अच्छा, 10-10 के नोट तो तुड़ा ला, जब दुल्हन बैठेगी कार में वो जो बखेरेंगे छत पे चढ़ के, और उसको ऐसा बखेरते कि इज्जतें बिखर जाती हैं। नौजवान लड़कियां देखो, जब 50 का नोट आ रहा है तो सोचती है लाओ मैं भी पकड़ लूं। नोट के चक्कर में बेचारी आगे बढ़ी, किसने दुपट्टा खींच लिया, किसी का गला खुल गया। लोगों जरा हकीकत है, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत भी खड़ी है, बेचारी सोचती है लाओ आ रहा मैं भी आगे हाथ बढ़ाऊं, वो खुद नहीं बढ़ती, बच्चे उसे खुद ही आगे को बढ़ा देते। कितनों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, गले चाक हो गए, कितनों के दुपट्टे उनके हाथ में ना रहे। तेरे 150 की तूने कितनी की बेटियों की इज्जतों को तबाह कर दिया है? मुझे बताओ। तुझे तो अगर नोट तेरे पर ज्यादा आ रहे थे, तू तो 1 लाख की गड्डी लाके और ऐसे दुल्हन की तरफ से घुमा के और कह देता उसके बाप को देख के कि लो मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया है, अपने गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। आ निकल के आगे को सदका कर, तू तो लाख की गड्डियां दुल्हन का सदका कर। हैं? छत पे चढ़कर 10-10 के नोट के बस 1-2 हजार रुपए लौटागा, फुर करके दिखा रहा अपनी मालदारी। नहीं, बात मालदारी दिखा तो पूरी दिखा ना। 2-4 लाख रुपए सदका करो, 2-4 लाख रुपए सदका करेगा। निकाह के बाद में लड़के के बाप की हालत ऐसी होती है कि जैसे कि मतलब इस 8 दिन से पानी ना मिला। क्यों? इसलिए कि गाड़ी तो मिली नहीं है, जल्दी से खुल के आ जावे कि बस कैश कितना दिया जाए। इधर भागेगा, उधर बिचौलिए से हाँ भाई अच्छा विदा होने का वक्त आ गया, जरा हाँ कह दो भाई, मतलब पूछ लो कितना कैश है। अगर थोड़ी देर हो जाए ना कैश बताने में तो हालत खराब हो जाती है कि जल्दी कैश बताओ कितना है। और मालदार बनने आए थे, अगर ज्यादा मालदार बनने आना तो सारे बारातियों में खड़े होकर कह दे आज जितना कैश मुझे दे रहे थे गाड़ी के नाम पे, मैंने दुल्हन के नाम का सदका उतार के सबको माफ कर दिया, आज के बाद नहीं लूंगा।
बात है कि नहीं? कोई एक तो हो। और उसके बाद में ये है, अरे भाई है क्या नहीं, खुश हो जाओगा, खड़े होकर कह दो कि भाई आज हमने जो वो मामला था ना उसे माफ कर दिया। नहीं करोगे, सोचोगे यार बुलेरो के दे रहा है यार, थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए तो स्कॉर्पियो आ जाएगा, थोड़े से और आगे बढ़ जा। तू कह रहा थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, उस गरीब की जान निकल रही है। आए आए शादियों के बड़े बुरे माहौल हैं। कुरान ने हुक्म दिया निकाह करो, तवज्जो करना, तवज्जो करना, क्या करो? निकाह करो, शादी करो। क्या करो? शादी करो। और कुरान ने यहां तक कहा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो पसंद हो वहां शादी करो। तवज्जो है, जहां तुम्हें पसंद हो, बड़ी ये कुरान का हुक्म है, जो तुम्हें पसंद हो क्या करो? उससे निकाह करो। फनकिहू मा क़ाबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने भी फरमा दिया अगर तुम्हारी इस्तात है, अगर कंडीशन है तो एक निकाह के अलावा दूसरा भी कर सकते हो, कंडीशन के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, जो भाई, ये अल्लाह ने फरमा दिया। लेकिन यहां भाने से मुराद लड़का है, लड़की है, भाने से मुराद बुलेरो या स्कॉर्पियो नहीं है। कई जगह देखने गया, लड़की पसंद आ गई, वो जो देखने आए ना, कई अब देखने में कोई एकाध थोड़ी जा रहा, कई अब जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई दे दो पैसों से लड़की आ गई पसंद के। लड़की तो पसंद आ गई मगर जरा कुछ मामला खुल के नहीं आया। मामला नहीं खुल रहा तो लड़की को नहीं अपना रहा, मामला भी खुलना चाहिए। कौन सी शादी होगी, कौन सी, मैं सही बता रहा हूं। कई जगह ये है कि लड़की तो पसंद है मगर जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि गाड़ी मन की नहीं है, जहेज मन का नहीं है। यार कुरान ने पसंदगी की बात कही, अगर लड़की पसंद है, लड़का पसंद है तो कुरान कहता निकाह कर ले। कुरान कह रहा है मगर ना, मैं सही बता रहा हूं, कितनी जगह खुदा की कसम ऐसा होता कि लड़की पसंद है, कितनी जगह ऐसा कि लड़की बिल्कुल पसंद है, कोई बात नहीं है, मगर नहीं इसको अपना रहे, इसलिए नहीं अपना रहे। अगर आप ही अपना देंगे तो बात खुल के नहीं आएगी। ओ लोगों कान खोल के सुनो, तुझे माल देना तेरे मौला का काम है, तुझे अमीर करना तेरे मौला का काम है। ए मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमान, कुरान कहता जो तुम्हें भाई उनसे निकाह कर लो, जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो। अगर तूने मुस्तफा की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत को सामने रख के निकाह कर लिया तो ये भी तो यकीन रख, अगर रब की रहमत को जोश आया तो अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करके तुझे अमीर कर देगा। अरे ये भी तो हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है मगर नहीं, माहौल है। हाँ पसंद की शादी करेगा तो कैसी करेगा? तो एक चीज और है कि भाई फला लड़का पसंद है, फला लड़की पसंद है। अब पसंद है तो अब डिमांड है कि वहां से शादी करो। अगर घर वालों ने उस लड़के लड़की से ये कह दिया, मामले इसमें बड़े खराब है। कोई एक गम हो तो उसे बयान करें, हजारों का रह रह के ख्याल आता है। कुरान ने कहा जो पसंद हो निकाह करो, मगर उसका भी तरीका, एक प्रोसेस है। आज क्या है लड़के का, मुझे वो लड़की पसंद है, शादी वहां करूंगा, फोन पे बात शुरू कर दी। कुरान ने ये तो लिखा कि फोन पे बात शुरू कर दिए, घर वालों ने मना किया, सोच समझ रहे हैं तब तक, तो मिलने का टाइम ले लिया, मुलाकातें शुरू हो गई। कुरान ने ये थोड़ी कहा कि तुझे पसंद हो तो निकाह से पहले मुलाकात करिए। सही बता रहा हूं मैं। और अगर घर वालों ने और प्रेशर डाला तो लेके भाग गया, पसंद की करिए मैंने तो कुरान ये थोड़ी कह रहा था कि तू लेके भाग जाइए, है ये फोन पर बात करिए। एक बात आजकल मुआशरे में और चल रही है, मैं आज इसकी इस्लाह कर दूं, कान खोल कर सुन लो। अगर घर वालों की मर्जी से, लड़के वाले लड़के वालों की मर्जी से, दोनों की मर्जी से रिश्ता हो जाए तो फिर क्या होता, लड़के की तरफ से फोन आ जाता, लड़की के पास मोबाइल दे दिया जाता। अब तो लाइसेंस बन गया, अब तो लड़की खुल्लम खुल्ला बात कर रही है, कोई कुछ नहीं। अम्मी कह रही है किसका फोन है, उनका फोन था, तो अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, ना अब्बा कुछ कह रहा, यार अभी क्या निकाह हो गया,
जब तक निकाह ना हो जाए रिश्ते की कोई औकात नहीं है। हमने बारातें लौटती देखी है, हमने रिश्ते छूटते देखे। जिस लड़की के हाथ में मोबाइल देके तू उस लड़के से बात करा रही थी, ओ माँ जरा मुझे बता, अगर कल को इससे रिश्ता छूट गया तो तू कहाँ जाके मुंह दिखाएगी? जब तक निकाह ना हो तेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्ता करो तो लड़के वालों से पहले कह दो, जब तक शादी नहीं हो जाएगी हमारी बच्चियां बात नहीं करेंगी। नारे तकबीर, जवाब दे जवाब दे, बहुत अच्छी सलाह। ना हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही। और मेरे भाई जो रिश्ते में फोन आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? क्या मना नहीं कर सकते? तुम सोचते हो कि रिश्ता टूट जाएगा। यार अगर रिश्ता टूटेगा तो जले किस किस बात पे टूट जाएगा। हो सकता है तेरी ये अदा पसंद भी आ सकती है। यार कान खोल के सुन ले, ये पहले डिमांड, पहले तू ये शर्त लगा दे, ओ भाई हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह ना हो जाए जब तक बात नहीं करेंगी, और जब निकाह हो के तेरी बीवी बनकर चली जाए तो फिर तेरे ऊपर। तू चाहे फोन पे बात करना चाहे सामने बात करना, है ना? फोन पे बात, या रिश्ता छूट गया तो मुझे बताओ भाई, छूट भी तो सकता, टूट भी तो सकता है ना। मगर नहीं बेटियों को गैरत है, नहीं बेटों को गैरत है। गैरत मर गई, बिल्कुल गैरत के जनाजे निकल गए। अल्लाह अल्लाह। और लोगों अगर तुम्हारी तरफ वाकई तुम लड़के हो, लड़के वाले हो, अगर कोई मोबाइल का जिक्र भी आए तो कह देना नहीं, हम जब तक निकाह नहीं हो जाता हम बात भी नहीं करेंगे। यार तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, ये बेटियां वो उस फातिमा की कनीज हैं जिस फातिमा ने अपने शोहर अली से कहा था मेरा तो जनाजा भी रात में उठाना, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी चादर पे भी किसी की नजर ना पड़े। बताइए मुझे कितने रिश्ते तो इन बातों की वजह से छूट जाते हैं और टूट जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। और फिर उसके बाद में अगर मना कर दो कि रिश्ता वहां नहीं होगा, माँ बाप किसी वजह से, बहन भाई किसी वजह से, खानदान वाले किसी वजह से मना करें तो लड़का प्रेशर बनाता, नहीं नहीं वही होगा। लोगों भाग के शादी करने पे राजी हो गए, तैयार हो गए। जरा मुझे अपने सीने पे हाथ रख के एक बात बताओ, मैं उस बेटी की बात कर रहा हूँ। और आज बेटियों का तो हाल ये है लोगों, जब ये भागने पे आए, जब ये शादी करने पे आए तो इनको मजहब भी नहीं दिखता, गैर मजहब वालों के साथ आज शादियां करती नजर आ रही हैं। जब ये अपनी पे आ जा रही हैं तो फिर किसी की इज्जत को नहीं छोड़ रही हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो तुम्हें सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार दिखा दूंगा, सैकड़ों अखबार जो नाम भी बदल लिए, मजहब भी चेंज कर लिए। मुझे जरा बताओ कहां चली गई तुम्हारी गैरत? कहा पसंद की शादी। यार लानत हो उस शादी पर जो शादी तुझे जहन्नम में ले जाए। आज की बेगैरत लड़कियां जब अपने जुनून में आ रही हैं तो गैर मजहब वालों के साथ शादी करती नजर आ रही है। मेरे जुमले अगर गलत हो तो आपको पूरा राइट है कि मुझे टोक सकते हो। ए बेटी क्या तू अपनी माँ की उस मोहब्बत को भूल गई? जब तू छोटी थी तो तेरी माँ ने उस वक्त के सपने देखे थे कि मेरी बेटी जब 20 साल की जवान होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। जब तू छोटी थी, तेरी उम्र 1 साल की थी, तेरी माँ ने तभी से अपना हाथ रोक के खर्चा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी भी मुझे शादी करना है। एक बार उस बाप की तरफ भी तूने देख लिया होता कि जो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अपने शौक को कुर्बान करते करते तेरे बाप का भी दिल चाहता था कि मैं हज कराऊं, मगर जब जवान बेटी बाप ने अपने घर में देखी तो हज करने का इरादा कैंसिल करके सोचने लगा पहले अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा करूंगा, उसके बाद में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हज करके आऊंगा। और जालिम बेटी, एक बार जालिमा तूने ये तो सोचा होता वो भाई
जब तू जवान हुई तो तेरा भाई भी जवान था, उसने अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया। मेरे घर में मेरी जवान बहन बैठी है, पहले अपनी जवान बहन की शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी, अपना शौक पूरा करूंगा। तेरा भाई, उसके दोस्त बड़े बड़े मोबाइल चलाते थे, उसके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते थे, मगर एक बहन, तेरा गरीब भाई तो गाड़ी भी ना ले सका, बड़ा मोबाइल भी इसलिए ना ले सका। मेरी जवान बहन घर में है, कलील आमदनी है, पहले अपनी बहन की शादी का इंतजाम करूंगा। तू अपने भाई की इज्जत पे डांका डाल के भागी है। तू अपनी माँ के उन लुकमों को भूल गई जो तेरी माँ ने बचपन में तेरे मुंह में लुकमे खिलाए थे। क्या इसलिए तेरी माँ ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे कि तू जवान हो गया अपनी माँ की इज्जत पे डांका डालना? लोगों में सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, पैदा आज हुई है, 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देता है। बोलो हकीकत है क्या नहीं है मेरे भाई? माँ भी 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देती है। सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, बड़ी गरीब गरीब माओं को मैंने देखा, बड़ी गरीब गरीब माएं जो कार चौप करती है। यार एक वक्त तो मेरी आंख में आंसू आ गए। एक माँ बीड़ी बनाती थी, बीड़ी यार कितना छोटा सा कारोबार है, सैकड़ों बंडल कहीं बनाओ तो उसको 100-200 रुपया मिलता है। बीड़ी बनाती थी, बात उसकी बेटी के रिश्ते की आई तो कहने लगी, मौलाना मैंने अपनी बेटी का तकरीबन जरूरियात का सारा जेवर बना लिया है। मैंने कहा तेरी तो इनकम भी बड़ी कलील है, बीड़ी बना के एक मुख्तसर सी रकम तुझे हफ्ते में मिलती है। तूने कहने लगी मौलाना आज 18 साल हो गया बीड़ी बनाते हुए। मेरी बेटी 18 साल पहले जब पैदा हुई थी तभी से मैंने अपनी बेटी के लिए एक एक रुपया जोड़ जोड़ के कभी बाली बनाया है, कभी अंगूठी बनाया है, कभी अपनी बेटी का मैंने पासे बनाया है। 18 साल एक एक रुपया करके मैंने जोड़ा है अपनी बेटी की खुशी देखने के खातिर। मुसलमानों मुझे बताओ, जिस माँ ने 18 साल अपने पेट पे ताला लगाया हो, अपने ख्वाहिशात का गला घोटा हो, अपने अरमानों का गुलशन तराश किया हो, 18 साल तक जोड़ जोड़ के बेटी की शादी के सपने देखे हो, अगर वो जालिमा किसी के साथ भाग जाए तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जरा बताइए मुझे। भागना आसान समझते, तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा जुनून है जो महीना 2 महीने में उतर जाएगा, जो तुझे भगा के लेके जा रहा है। 2 महीने के बाद उसका अरमान भी ठंडा हो जाएगा, तेरा अरमान भी ठंडा हो जाएगा। मगर तू भूल गई 18 साल जो तेरी माँ के सीने में आग लगी थी। 18 साल जो तेरी माँ का सीना जला था, तू भूल गई उसे? खुदा की कसम, ये जो भागो भगाने वाले मैटर है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, इससे बढ़ के मोहब्बत नहीं चलती है। रिश्ते भी वही लंबे चलते हैं जो शादियां सबके सामने खुशी से होती हैं, जिनकी बारातें जाती हैं, जिनके निकाह सबके सामने होते हैं। रिश्ते भी वही चलते हैं, शादियां भी वही चलती हैं। और फिर बात सुन, और जालिमा सुन, तूने अपने उस बाप के सीने में खंजर घोंपा जिसने 18 साल सपने देखे थे। उस माँ के चमन को तूने तराश किया जिसने 18 साल सींचा था। अरे बात बताऊं लोगों, उन भागने वाली और उन भागने वालों को शायद एहसास नहीं, मर गए इनके एहसास। जब बाप और माँ डोली में अपनी बेटी को बिठाते हैं, सुनो मेरे जुमले, ये जाहिरी तौर पर तो बाप की भी आंख में आंसू होते हैं कि 18 साल जिस बेटी को पाला था आज वो जा रही है। माँ की भी आंख में आंसू होते हैं, मगर हकीकत ये है जब बेटी का डोला विदा होकर घर से निकला, बाप जैसी बैठता तो खुदा की कसम इतना सुकून महसूस करता जैसे पूरी दुनिया का फातेह बनकर बैठा हो। बोलो है कि नहीं?
जैसे पूरी दुनिया का हाकिम बन के बैठा हो, पूरी दुनिया का फातेह बन के बैठा हो। ओ बेटी, शादी तेरी होती है, खुशी तेरे बाप को होती है। डोला तेरा विदा होता है, खुशी तेरी माँ को होती है। घर तेरा बसता है, भाई तेरा खुश होता है। तूने ये गलत फैसला किया कि इस तरीके से अपने भाई को इज्जत को बट्टा लगा के चली गई। और लोगों, एक बात बताऊं, फिर वो भाई मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता, वो बाप मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ओ मेरे भाई, वो माँ मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। जमाना कहता वही भाई है जिसकी बहन भागी है, वही बाप है जिसकी बेटी भागी है, वही माँ है जिसकी बेटी भागी है। ओ बेटो और बेटियों, हाथ जोड़ के गुलफाम रजा तुमसे गुजारिश करता है, हरगिज हरगिज ऐसा ना करो। कुरान ने कहा वो निकाह उससे निकाह करो जो तुम्हें भाएं, मगर मकसद ये इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि तुम अपने माँ बापों से चुर के, अपने माँ बापों की रजामंदी के खिलाफ जाकर के उनकी नाक कटा दो, उनकी इज्जतों पे बट्टे लगा दो। तुम भाग करके किसी गैर से शादी कर लो, किसी गैर मजहब वाले से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। लोगों, हद तो यहां तक हो गई। मैं जुमला बोल देता हूं, ये मेरे अंदर आदत है। एक कलमा पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली किसके साथ भागी मालूम है? भंगी के साथ। अगर तुम कहोगे ना, मैं गांव का नाम नहीं लेता, बदनामी करना मकसद नहीं है, हाथ पकड़ के उस गांव में घर पे जाकर खड़ा कर दूंगा। और कोई एक मैटर नहीं है, कितने मैटर है। मुझे बताओ मुसलमानों, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है उस माँ के सीने से पूछो यार, जो मैंने तुमको बता दिया। मेरे भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, बाप इंसान जब ज्यादा मेहनत करता, थक जाता, थक के बैठ जाता, लेकिन जिसकी बेटी जवान हो वो बाप कभी नहीं थकता। जब तक शादी ना करते बैठता ही नहीं, भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा, जिस्म कहता तू कमजोर हो गया आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक, इससे बड़ा जुमला क्या होगा। लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर, क्या कर लें? हिस्से बांटे। तो बाप और माँ एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना। क्या कहते हैं? जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना, और जब हिस्से बांटे होने लगे, तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं? और थोड़ी सी जमीन, वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे, बूढ़े हो गए? तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगी, किसके दर पे आया करेंगी? मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे? उनका खर्चा कौन उठाया करेगा? जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है, बोलो है कि नहीं? कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनोई आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं। हाय रे बाप, तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है, ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। यार ये माँ बाप है। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है, जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जुड़ जाए तो शुक्र करो और ना जुड़े तो सब्र करो। तकरीर लंबी हो रही है ना? सही है ना? लंबी हो गई ना? बात सही है नहीं? अरे माशाल्लाह, अरे बड़े अच्छे लोग।
बहुत कामयाब जलसा। कामयाबी की जमानत यही है कि इतने वक्त में भी 3 बजने जा रहा और आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, प्यास बाकी है ना। ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बात पूरी करके मैं बात खत्म करूंगा। बात वाकई हद से ज्यादा लंबी हो गई, मगर अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब तकरीर करने जब बैठा नहीं था कुर्सी पे तो मुझे लग रहा था मेरी तकरीर करते करते सब भाग जाएंगे, मगर जब से तकरीर कर रहा हूं कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब जलसा। मौलाना हाशिम साहब, मौलाना दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर लूँ और उसके बाद मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को खुल्क़ अज़ीम अता फरमाया है। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार किसी का नहीं जितना मेरे नबी का। कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा। जोर से बोलो, परवरदिगार कह रहा। ये 17 चैनल यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अगर इनके जरिए से मेरी बात उस गुंडे नरसिंगा नंद तक पहुंच जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनिए उस जालिम ने क्या क्या ना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, है ना। मैं से फोड़ा तो निकल आया उसकी टांग में, ये बात सही है ना? सही है ये बात, फोड़ा निकल आया टांग में। उसके डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने बस यही दुआ करी, अल्लाह यही बढ़ जा, बस हाँ यही बढ़ जा, ये नासूर बन जा, नासूर। दुआ तो करो, दुआ 10 बजे उठ के थोड़ी होती है, सुबह को 4 बजे उठ के होती है ना। तुम 4 बजे 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब सूरज निकल आता तो उठते हो, तो दुआ हो रही है क्या? आसमानी दुनिया पर आके वो दुआ कबूल करने वाले फरिश्ते तो चले जाते हैं। फजर के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता जब तक रहते हैं और आवाज दे दे के कहते हैं है कोई जो रिस्क मांगे हम माला माल कर दे, है कोई बीमार जो शिफा मांगे हम उसे अच्छा कर दे, है कोई जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल करा दे। हम तो सो रहे होते हैं उस वक्त रात भर मोबाइल चला के, है ना। उस वक्त उठो, दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और जालिम नरसिंगा तू भी सुन ले, और नुपुर शर्मा तू भी सुन ले, और 2-4 गुंडो तुम भी सुन लो, और 10, 20, 50 गुंडो तुम भी सुन लो। बस ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रखा। ज्यादा नहीं है, बस 100-150 हैं। बाकी मुल्क में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे, किसी भी मजहब के हों, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने हिंदुओं को भी नबी की नात पढ़ते देखा। काली का प्रसाद नहीं है? उसने नबी की नात लिखी है, हुसैन की मनक़बतें लिखी हैं। मैंने सिखों को भी नबी की नातें पढ़ के देखा, मैंने ईसाइयों को भी नबी की नातें पढ़ते देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क का हिंदू गलत है, उसका मजहब अपने जगह वो सब सही है, मगर ये 100-150 लोग हैं जो फिजा खराब किए हुए हैं। समझ रहे? बस ज्यादा नहीं है, मगर इन्हें पता। अच्छा, इनमें अक्सर जाहिल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर जाहिल है। काश पढ़े लिखे होते। समझ रहे हैं? एक जाहिलों की बस्ती में अतर फरोश चला गया। अतर फरोश जानते हो? समझाना पड़ेगा, नहीं जानते हो, बहुत हार्ड जुमला बोल दिया। इतर बेचने वाला, परफ्यूम सेंट जिसे कहते हो ना, वो इतर अलग है, परफ्यूम अलग है, खैर वो उसी की किस्म। वो चला गया, इन्होंने कभी देखा तो था नहीं। वो कहा इतर ले लो, आए भाई इतर, कैसा है? बोले साहब बड़ा अच्छा है। बोला साहब दिखाओ। उसने शीशी थोड़ी सी डाली, चाट लिया। बोले यार जायका ठीक नहीं, वो गुस्से में आ गया। अब बेवकूफ हो, ये चाटने की चीज है। तो दूसरा आया निकल कर, बोला क्यों गुस्सा आ रहा? अरे बोला भाई गुस्से कर रहे हैं यार, इतर की पूरी शीशी लोट दी, चाट के खा गया और कह रहा सही नहीं है। तो कह रहा ये बेवकूफ है, ऐसे खाया जाता, इसको चावलों पर डाल के खाया जाता है। समझ रहे हैं? तो वही वाला हिसाब है मियां। अंधों की बस्ती में आईना बेचने कोई आ गया, है ना। अगर बंदर को नारियल दो तो या तो अपना सर फोड़ेगा या किसी दूसरे का फोड़ेगा, और कोई दूसरा काम नहीं करेगा।
तो आज बंदरों के हाथ में नारियल आ गया, या तो अपना सर फोड़ लें या दूसरों का फोड़ लें। समझ रहे हैं? सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर पढ़ा लिखा मेरे भारत का ये 150 लोग हो जाए, जो 100-150 है, और तुम कहोगे मौलाना इस 100-150 का पूरी पूरी भीड़ मार्च निकाल रही हो, बड़े वो हो रहे हैं, तो इन 100-150 के पीछे हैं ये भेड़ चाल है, ये है भेड़ चाल, ये इनकी गलती नहीं है। इनसे तो जो जैसा बता दे, समझा दे, एंकर जैसा पढ़ के खबर न्यूज सुना दे, पीछे पीछे हो जाते हैं, इन्हें पता तो कुछ है नहीं। समझ रहे? एक तो पता क्या करा, मैंने न्यूज पे मैंने सुना, शायद आपने भी सुना होगा, बोला ताजमहल जो है राम जी ने सीता की मोहब्बत में बनाया था। क्या सुना होगा शायद, ये पता नहीं आपने लोगों ने। अब ये बताओ ताजमहल कब बना है और राम जी का मैटर कब का है, पता ही नहीं। इससे क्या मतलब? बस कहना है, बस कहना है। और मेरे भाई, तालीम अगर होगी तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी। आखिरी बात बताकर तकरीर खत्म करूंगा। बस मेरे नबी को पढ़ लो, और मुसलमानों गैरों से तो हमें शिकवा क्या, मुझे तो तुमसे शिकवा, नबी को तुम पढ़ लो। तुमने नबी को नहीं पढ़ा। तुम्हें यह तो पता है कि गौतम गंभीर कब तक कप्तान रहा, महेंद्र सिंह धोनी इस्तीफा कब लिया अपनी टीम से, मगर तुम्हें यह पता नहीं कि हजरत अबू बकर का खिलाफत का पीरियड कितना है, उमर का पीरियड कितना है, हजरत उस्मान गनी कितने साल खलीफा रहे, हजरत अली कितने साल रहे, हजरत हसन मुज्तबा कितने रहे। अगर पता हो तो बता दो मुझे, शायद किसी एक को जाहिर हकीकत बता रहा हूं, पूरे गांव में घूम लियो लिस्ट लेके, अगर कोई बता दे तो। और खुराफात कितनी भी, गाल इतने कुचलेगा कि 10 मौलवी को ना बोलने देगा। अरे यार ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए, तेरे नबी मक्का में कितने दिन रहे, तेरे नबी मदीना में कितने दिन रहे, ये बातें मालूम होना चाहिए। हुज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा की तादाद कितनी थी, ये मालूम होना चाहिए। अल्लाह, बच्चा जैसी पैदा होकर होश ना संभाला, अम्मी को बड़ी टेंशन होगी, इंग्लिश आगी कि नहीं आगी, बेटा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, पूरी ए फॉर एप्पल। जब जबान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया माँ को, ए फोर ए फोर। अरे यार एक बात बता, अरे इंग्लिश तो सीख जाएगा, मेरी गारंटी है। 1 साल इंग्लिश पढ़ लो, लाओ 1 साल में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे कि इंग्लिश भी नहीं बोलेगा। कोई हार्ड थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। आप 1 साल मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है साहब। जवान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया इसने, है क्योंकि तुमने ये 4 सिखाया ना, 4 सिखाया तुमने। काश ये सिखाया होता, बेटा तेरे नबी की उम्र शरीफ जब 40 साल हुई तो ऐलान नबूवत हुआ था। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, ओ बेटा तेरे नबी के 3 शहजादे, 4 शहजादियां थी। ओ बेटा खुलाफाए राशिदीन 4 हैं। ओ बेटा इनके नाम फला फला है, इनका खिलाफत का पीरियड इतना इतना है। बताना चाहिए था ताकि तेरे बेटे को दुनिया की खुराफात का पता ना होता। अगर पता होता तो मोहम्मद अरबी की सीरत का पता होता, सहाबा की जिंदगी का पता होता, तेरा लाल चलता, जमाना कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब तिबला, अल्लामा मुफ्ती गुल, बेशक बेशक। ताकि तेरा बेटा निकलता तो कोई ये कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जमाना कहता यार किसका बेटा है, किस माँ ने इसे दूध पिलाया होगा, किस खानदान का ताल्लुक रखने वाला ये चिराग है। खुदा की कसम तेरा बेटा अगर बदमाश बनेगा, जमाना थू थू करेगा, तेरा बेटा मोहम्मद का वफादार बनेगा, जमाना सर पे बिठाएगा। अल्लाह। और लोगों बस बात सुनो, अफजल भाई जरा तवज्जो कीजिए, खत्म कर दूं। देखिए ये आपकी मोहब्बत है जो मैंने इतना बढ़ा दिया, वरना इस मैक पे तो आधा घंटा बोलना अपने आप को हलाकत में डालना है। मैं सही बता रहा हूं,
आजम इकबाल भाई ने 2-3 कलाम पढ़े, इन्होंने अंदाजा लगाया होगा, सैयद साहब बोले अंदाजा लगाया होगा, बड़ा खुशक बोल लिया, अंदर तक की एनर्जी खत्म कर दे रहा, मगर ये तो यही सीना है जो इससे टक्कर ले रहा। हाँ, अब बस जरा सुन लें 16 देर, आप बस मोहब्बत के साथ 2-5 मिनट और, तकरीर खत्म, मेरी बात ताकि उन गुंडों तक पहुंच जाए जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहा है ना। और गुंडों का सरदार जो बैठा है मठ में, इस तक पहुंच जाए, है ना। 17 तारीख को जामा मस्जिद जाने कह रहा, अरे क्या क्यों रहा, इसे पहले से जेल में डालना चाहिए, ऐसा नहीं तो माहौल खराब किया, अगर इसे पहले जेल में डाल दिया होता तो एक नई नुपुर शर्मा पैदा नहीं हुई होती, और आज नुपुर शर्मा को भी अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो कल कोई और पैदा होगी। मैं सही बता रहा हूं, अगर छूट दोगे तो और पैदा होगी, माहौल खराब होगा मुल्क का। हम चाहते हैं इनको अंदर डालो ताकि कोई नया पैदा ना हो। एक जंग के मौके से मुसलमान फौजी जंग जीत गए, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बस ये बात सुन लो, तकरीर खत्म। और दिल के कानों से सुनना, फिर तुम कितनी भी कहोगे 1 मिनट आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस मुसलमान फौजी सहाबा फौजी नबी की बारगाह में, आका हमने जंग जीत के आए या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन की बेटी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह जंगी कैदी बना के लाए हमारी कैद में दुश्मन की बेटी, या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या सुलूक किया जाए। जमाने के इन दहशत गर्दों को बता दो, जमाने के इन गुंडों को बता दो जो मेरे नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जवान लड़की लोगों सपोर्ट के लिए ना बाप ना भाई ना खानदान, अकेली आ गई, और कब, वो भी कैद में है, फौजियों के कब्जे में है, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की गई, आका जवान लड़की है, क्या किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उसे चादर उड़ा के खाना और पानी दिया जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, चादर उड़ाओ, खाना दो, पानी दो, इज्जत की हिफाजत करो। हाय हाय हाय, दुश्मन के नरगे में, यार वो तो दुश्मनों में है ना, अरे कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम कुफ्र का दुश्मन है। जब सहाबा ने खिलाया पिलाया, चादर उड़ाया, इज्जत दी, किसी ने निगाह तक ना उठाई, तो लड़की बोली मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों, तो कहा मेरे नबी का फरमान है। यार जोर से बोलो।